हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड। लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड का। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड हमने कब से कब तक स्टार्ट है? 450 टू 1066 एडी तक। ठीक है, हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड की पोइट्री कर ली थी। अब हम एंग्लो सेक्शन पीरियड का एक बार प्रोज का राइटर की बात कर लेते हैं। किंग अल्फ्रेड जो थे 1800 एडी में, उनको अल्फ्रेड द ग्रेट भी कहा जाता था। ही वॉज द फर्स्ट हु एनकरेज एजुकेशन इन इंग्लिश रैदर देन लैटिन। वो पहले किंग थे जिन्होंने इंग्लिश को एनकरेज किया था, इंग्लिश में राइटिंग्स लिखी थी। और किंग अल्फ्रेड स्टार्टेड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, उन्होंने स्टार्ट किया था एवरी ईयर फॉर 300 ईयर्स। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हुआ था 1066 एडी से, और हम इसको पढ़ेंगे 1300, मतलब 300 एडी तक, 1300 एडी तक। ठीक है, सॉरी। अब एंग्लो नॉर्मन जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था उसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। जैसे हमने एंग्लो सेक्शन में बात की थी, उसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम बोलेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड। सबसे पहले आया ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसके बाद में ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है। 1066 से इसकी स्टार्ट हुआ था। इसमें नॉर्मन जो थे उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया था और इंग्लैंड को कॉन्कर किया था। ठीक है, और नॉर्मन इज़ द फ्रेंच डायलेक्ट। नॉर्मन कौन सी डायलेक्ट है? फ्रेंच डायलेक्ट है। जर्मन में कौन सी जो जर्मनिक ट्राइब्स आई थी तब, कौन सी जर्मनिक ट्राइब्स आई थी? एंगल, सेक्शन एंड जूट्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मन पीरियड की। तो नॉर्मन में इंग्लैंड में जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंच डायलेक्ट। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड को इसीलिए हम एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी बोलते हैं। तो सेम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो फ्रेंच पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये कुछ भी हम बोल सकते हैं, तीनों कुछ भी आए तो तीनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1066 एडी में जो किंग हेरोल्ड जो थे इंग्लैंड के, डिफीट उनको हराया था विलियम ने कॉन्कर किया था ब्रिटेन को। और वो कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। तो उन्होंने कॉन्कर किया था किसको? ब्रिटेन को। ठीक है, जो फिर उन्होंने कॉन्कर किया इसीलिए, उनकी लैंग्वेज तो फ्रेंच थी, वो फ्रेंच से आए थे, तो इसीलिए वहाँ पे जो जो अपर क्लास पीपल थे उन्होंने बोलना शुरू किया फ्रेंच डायलेक्ट। जो विलियम द कॉन्कर थे वो प्रूव्ड टू बी एन इफेक्टिव किंग थे वो इंग्लैंड के, और उन्होंने उनका बारे में हमें पढ़ने को मिलता है डॉम्सडे बुक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉम्सडे बुक। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो अपर क्लास पीपल थे नॉर्मन फ्रेंच पीरियड के, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या करते थे? वो इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में बात करते थे और एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो सेक्शन में बात करते थे। एंड द मिक्सचर ऑफ दिस टू लैंग्वेज, एंगल सेक्शन एंड ओल्ड इंग्लिश, इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश। ठीक है, ओके। अब हम आगे करते हैं क्रूसेड्स। उस टाइम पे जो क्रूसेड्स बोला जाता था 11th सेंचुरी में, in the 11th century they help in the revival of classical literature, Greek and Roman classical text के बारे में। ठीक है, रोमन क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में। एंड रीज़न एंड डिबेट आइडियाज़ ऑफ दी अदर टॉट टू द स्टूडेंट्स। और वहाँ पे उस टाइम पे गिल्ड्स भी एस्टेब्लिश हुई थी। गिल्ड्स का मतलब होता है टीचर एंड स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, और इसको हम बोल सकते हैं, उस टाइम पे बोलते थे यूनिवर्सैल्स। ठीक है, और जर्नी मैन, हमने कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जर्नी मैन किसे कहा जाता था? तो जर्नी मैन कहा जाता था ट्रेन क्राफ्ट्समैन को। ठीक है, जर्नी मैन का क्वेश्चन आएगा कि इन द एंग्लो सेक्शन पीरियड हु इज कॉल्ड जर्नी मैन, तो आपको लिखना है ट्रेन क्राफ्ट्समैन। ठीक है, और उस टाइम पे जो वर्ड ऑर्डर बना था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। अब 3 साइकिल्स की बात कर लेते हैं हम। जो भी उस टाइम पे जो राइटिंग्स थी उनमें 3 टाइप्स की राइटिंग हमें देखने को मिलती है। एक तो मैटर ऑफ ब्रिटेन का मिलता है जिसमें किंग आर्थर की बात होती है। ठीक है। एक मैटर ऑफ फ्रांस जो जिसमें बात होती है शर्ले 700 AD मैग्ने रूलर की बात होती है। और मैटर ऑफ रोम अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैटर ऑफ रोम में किसकी बात होती है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के, वो किसने लिखे थे। इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे, आपको ज़्यादा ये इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। मैं सारा नेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं, थोड़ा कम जा रही हूँ क्योंकि इतना मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो हम इसीलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप एक बार क्योंकि रिवीजन की तरह ये वीडियोस देख लें। ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट वर्क्स की एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। तो पहले थे जियोफ्री ऑफ मैनमौथ, तो स्पेलिंग है GEOFFREY ऑफ मैनमौथ MANNMOUTH माउनमौथ। ठीक है। और उन्होंने लिखी थी हिस्टोरिया रिजिमी ब्रिटानिया, इन लैटिन में लिखी थी इन्होंने। मैटर ऑफ ब्रिटेन यूज़ किया था इन्होंने। ठीक है। इसमें इन्होंने किंग आर्थर की बात की है। मैटर ऑफ ब्रिटेन में मैंने बताया आपको कि जैसे कि किंग आर्थर के बारे में राइटिंग्स लिखी गई है, तो इन्होंने कौन सी लिखी है? हिस्टोरिया रिजिमे ब्रिटानिया। ठीक है। इसके बारे में है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ किंग लियर एंड किंग ऑथर एंड 3 डॉटर्स के बारे में है। इसमें ब्रूटस ऑफ ट्रॉय के बारे में भी बात की गई है। नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा जियोफ्री ऑफ मैनमौथ, उसके बाद में है वेस्ट WACE। ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा है रोमन डी ब्रूट, ये फ्रेंच में लिखा गया है। और जो इससे पहले जो हमने बात की हिस्टोरिया रिजिमे ब्रिटानिया, वो किस में लिखा गया? लैटिन में। ठीक है। अब वेस लिखा गया है, वेस में कौन सी राइटिंग लिखी है? रोमन डी ब्रूट, फ्रेंच में लिखी गई है। उसके बाद में थर्ड राइटर की हम बात करेंगे लेमन LAYAMON। ठीक है। इन्होंने लिखा है ब्रूट BRUT, रिटन इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, लेमन ने इंग्लिश में लिखा है। और ये जो इंस्पायर्ड थे ब्रूटस से, ब्रूटस ऑफ ट्रॉय जो मैनमौथ ने लिखी थी, मैंने बताया कि जो इन्होंने लिख रखा है उसमें ब्रूटस ऑफ ट्रॉय से इंस्पायर होके लेमन ने ये राइटिंग लिखी थी ब्रूट। ठीक है। फोर्थ हम बात करेंगे पर्ल की। पर्ल बहुत ही फेमस राइटिंग है उस टाइम की जो हमें मिली है, रोट इन नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई है। ये पर्ल किस में लिखी गई है? नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। इसमें 3 टाइप्स की राइटिंग है। पर्ल जो है मॉर्निंग, किसके बारे में है स्टोरी? डेथ ऑफ हिज डॉटर, मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर। फादर जो है अपनी बच्ची के गम में ये राइटिंग में बताया गया है। ठीक है। और इसमें है प्योरिटी जो रिलीजियस पोएम है, और इट इज़ कॉल्ड क्लीनिनेस भी बोलते हैं इसको। और पेशेंस, ये क्या है? सोर्स ऑफ, ये सोर्स बना है वल्गेट बाइबल का। ठीक है। फिफ्थ है सरगेवियन एंड ग्रीन नाइट। ठीक है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट राइटिंग जो नॉर्मन पीरियड की थी, हमें सिर्फ ये 5 राइटिंग्स पे मेन फोकस करना है। जियोफ्री ऑफ मैनमौथ, वेस, लेमन, पर्ल एंड फिफ्थ इज सर गैवियन एंड ग्रीन नाइट। अब हम उस टाइम के थोड़े पोएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। उस टाइम के मैं 4 पोएम्स के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट है जॉनसन दी गैस्टे। ठीक है। ये मैटर ऑफ फ्रांस है, ये एक जॉनरा है। ठीक है। सेकेंड पोएम है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है। सेकेंड पोएम है आउल एंड द नाइटिंगेल। ये फर्स्ट जो आउल एंड द नाइटिंगेल है, फर्स्ट डिबेट पोइट्री है जो लिखी है, जिसमें जो आउल और नाइटिंगेल का एक डिबेट होता है, और जो मीडिएटर होते हैं उस डिबेट में वो कौन होते हैं? मास्टर निकोलस। ठीक है। फिर सबसे फेमस कर्सर मुंडी। ठीक है। थर्ड, इसको हम रनर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये एक रिलीजियस पोएम है, इसमें 7 एजेस ऑफ सैल्वेशन की बात की गई है। डिवाइडेड है ये 7 पार्ट्स में और स्टेजेस में। ठीक है। उसके बाद में थर्ड आया एंक्रेने रियोले, प्रोज वर्क है एंड डायलेक्टिव एंड डिवोशनल पोएम है ये डिवाइड है 8 पार्ट्स में। ठीक है। अब हम
इसमें एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हमने बात की है, इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड इम्पोर्टेंट पोएम्स, ठीक है। और अब हम इस एंट्री करेंगे इसके बाद में चौसर एज में विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मेन क्वेश्चंस एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एंगल सेक्शन पीरियड में से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चौसर से स्टार्ट होते हैं। तो हम इसके 5 क्वेश्चंस मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट of 1066 नॉर्मन फ्रेंच वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय। तो उस टाइम पे विलियम ने कॉन्कर किया था नॉर्मन को, तो डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी हुई? द अपर क्लास की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, यूज्ड बाय अपर क्लास पीपल, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज ही तो डोमिनेंट लैंग्वेज थी उस टाइम की, जो अपर क्लास पीपल यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंग्लैंड, सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपर क्लास पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज, इन मेडिवल इंग्लैंड ए डैश वॉज अंडरस्टूड टू बी ए ट्रेन क्राफ्ट्समैन एंड वन हु वर्क अंडर ए मास्टर हु ओन द बिजनेस। मैंने आपको बताया ट्रेन क्राफ्ट्समैन हम किसको बोलते थे? जर्नीमैन। तो सो आंसर इज़ द जर्नीमैन, ठीक है। तो इसका आंसर है जर्नीमैन। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम ए 3 लैंग्वेज नेशंस फॉर एटलीस्ट 2 सेंचुरीज। द 3 लैंग्वेज फिर कौन कौन सी थी 3 लैंग्वेज? इंग्लिश आ चुकी थी, लैटिन आ चुकी थी एंग्लो सेक्शन पीरियड में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच भी उसमें थी, क्योंकि एंगल्स और वहाँ के लोग उस टाइम पे लैटिन बोलते थे, फिर फ्रेंच ने कॉन्केट किया। साथ में इंग्लिश, ब्रिटॉन्स जो थे वो इंग्लिश बोलते थे। तो 3 लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ नॉर्मन किंग इट वाज फैशनेबल टू स्पीक डैश इन अपर सर्कल्स इन इंग्लैंड। तो ये देखो फिर से सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि फैशनेबल लोग जो अपर क्लास के थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। तो सेम क्वेश्चन है, बस उसको ट्विस्ट करके बोला गया है। तो सेम वही ही आंसर होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ नॉर्मन किंग के टाइम पे इसने पूछा है। तो कौन सी लैंग्वेज थी? फ्रेंच लैंग्वेज। एक मैं आपके साथ सिक्स्थ क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहूँगी जो हमने अभी पढ़ा है, प्रोज जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में थी, किसने लिखी थी। तो इसका एक क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश किंग हैविंग डिफीटेड द विकिन इन्वेडर consciously used the English language to create a sense of national identity and retain political control over independent centuries। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही एंग्लो सेक्शन पीरियड में एक ही किंग थे जिन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया था। तो वो कौन से थे? अल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है। तो इसके बाद में आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मैं डाल दूँगी। तो प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल प्लीज़, ताकि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ कि ताकि एक क्विक रिवीजन हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें मिल जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी लेंथी वीडियोस नहीं बनाना चाहती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।